Now we will starting with the non-histone chromosomal protein NHC that is part of packaging in eukaryotes. Okay, so now you can see that there are an additional set of protein that contributes to the packaging of chromatin at a higher level. Okay, जो एक बार क्रोमैटिन का फॉर्मेशन हो गया, फिर से उसका पैकेजिंग करने के लिए डीएनए के अंदर पहले हमने देखा हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग कर रहा है, तो वो तो क्रोमैटिन तक का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया. नाउ दैट क्रोमैटिन इसके अंदर फिर से हाई लेवल में पैकेजिंग होगा, and that structure is called it as a non-histone chromosomal protein. मतलब इसके लिए जो प्रोटीन हेल्प करे that is non-histone chromosomal protein. Okay, so that is called it as the NHC. higher level के लिए ये हेल्प करेगा. Now there are two type of chromatin जब ये पैकेजिंग होगा. So first one is heterochromatin and the second one is euchromatin. पैकेजिंग के अंदर first one heterochromatin है और second one है euchromatin. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पार्ट में. देखो अभी जो हमने पार्ट लिया, देखो ये डायग्राम में थोड़ा सा हो रहा है, ये हमारा डबल हेलिकल डीएनए जब ये न्यूक्लियोसोम के ऊपर रैपिंग करेगा तो ये हो गया न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन. ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम जब ये एक जगह आएंगे तो ये फॉर्म करेंगे सोलेनॉइड का फॉर्मेशन. वो सोलेनॉइड में फिर से रैपिंग होगा तो वो क्या करेगा, तो वो करेगा हमारा 110 एंगस्ट्रॉन यूनिट का फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड इट एज क्रोमैटिन. और फिर ये क्रोमैटिन में फिर से जो पैकेजिंग हो रहा है और फिर ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा. ये पैकेजिंग के लिए जो यूज होगा दैट इज कॉल्ड इट एज अ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन. ओके, एंड दे आर टू टाइप, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन. मतलब ऐसे पैकेजिंग दो टाइप के. नाउ वी विल सी दैट इन अ डिटेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. So the first one is heterochromatin. What is the meaning of heterochromatin? In a eukaryotic cell, some segment of chromonema and chromosome during a interphase and early prophase remain in a condensed state. This region constitute a heterochromatin. Now अब इसके ऊपर से आपको देखो, इसके लिए पहले आपको 11th का सेल डिवीजन याद करना पड़ेगा. सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है? सो सेल डिवीजन में पहला फेज है प्रोफेज, देन मेटाफेज, इंटरफेज और फिर बाद में प्रोफेज, मेटाफेज एंड बराबर है इंटरफेज एंड देन टीलोफेज. ओके, टीलोफेज है लास्ट में और फिर उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस. अब प्रोफेज के अंदर क्या होता है, तो क्रोमोसोम पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, थ्रेड लाइक ओपन हो जाता है. ओके, अब ये थ्रेड लाइक जब ओपन होता है तो कुछ थ्रेड ऐसे होते हैं जो कि अभी भी क्या है, व्रैपिंग है. वही इसका ही इन्होंने बोला, देखो हेटेरोक्रोमैटिन यानी कौन से क्रोमैटिन है. इन अ यूकैरियोटिक सेल सम सेगमेंट ऑफ क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा यानी डीएनए का छोटा सा पार्ट और क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेज. इंटरफेज यानी कौन सा वाला फेज है? सो इंटरफेज यानी माइटोसिस या मियोसिस, सेल डिवीजन होने के पहले जो एक बिगर फेज होता है दैट इज कॉल्ड इट एज अ इंटरफेज. सेल डिवीजन होने के पहले एक बिगर फेज होता है दैट इज कॉल्ड इट एज अ इंटरफेज. जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम भी होगा, उससे मैं आपको दिखा देता हूँ. जस्ट अ मिनट, वी विल गो टू दैट इंटरफेस पे आ जाते हैं हम लोग. यू कैन सी दैट 11th में आपको ये देखो राइट साइड में ये फर्स्ट वाला पिक्चर 11th का आपको याद आ रहा है. ये स्ट्रक्चर आपने सेल डिवीजन के टाइम में 11th में स्टडी किया था. सेल डिवीजन होने के पहले सेल खुद के कंटेंट को बिगर में अमाउंट में कन्वर्ट करेगा. नाउ यू कैन सी दैट दिस फुल स्टेज इज कॉल्ड इट एज अ इंटरफेज. और फिर इंटरफेज के अंदर क्या है, फर्स्ट वन ग्रोथ वन फेज, डीएनए फेज दैट इज एस फेज एंड जी2 फेज. और इसके बाद सेल डिवीजन का मेन स्टेज यानी माइटोसिस या तो मियोसिस. तो इसी इंटरफेस के टाइम, इसी इंटरफेस का इन्होंने यहाँ पे नाम दिया. ओके, तो नाउ वी विल गो टू अवर मेन स्लाइड. सबको याद आ गया होगा वो डायग्राम 11th वाला, ऐसे में सोच रहा हूँ. नाउ यू कैन सी दैट इन एनक्रोमानीमा फेज यानी सेल डिवीजन होने के. आजाद स्पीकर बंद कर. स्पीकर जस्ट अ मिनट, ऑल ऑफ यू, किसका स्पीकर ऑन है? मैंने आपको कितने बार बोला है कि बीच में ही माइक वगैरह ऑन मत करो, ये लेक्चर रिकॉर्ड होता है, फिर मुझे प्रॉब्लम आता है, उतना कट करो, फिर वापस से वो वीडियो बनाओ, फिर उसके अंदर ऐड करो. Okay, see all of you listen here. So in a eukaryotic cell, some segment of chromosome
ड्यूरिंग अ इंटरफेज यानी सेल डिवीजन होने के पहले वाला जो स्टेज है, उस इंटरफेज के टाइम एंड अर्ली प्रोफेज, प्रोफेज के टाइम जब वो लिनियरली ओपन होता है क्रोमैटिन के फॉर्म में क्रोमोसोम, रिमेन इन अ कंडेंस स्टेज, मतलब उस टाइम में कुछ जो थ्रेड है वो पूरे के पूरे ओपन होते ही नहीं है। सो उसी क्रोमोसोम का जो पार्ट है, दिस रीजन इज कंस्टिट्यूट अबाउट द हेटेरोक्रोमैटिन। नाउ ऑल ऑफ यू क्लियर? क्रोमैटिन यानी थ्रेड वाला पार्ट, प्रोफेज के टाइम में ये थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कब से स्टार्ट होता है? इंटरफेज में। बट ये इंटरफेस के टाइम कुछ जो डीएनए हैं या तो अर्ली प्रोफेस के टाइम ये पूरे के पूरे ओपन होते ही नहीं है, वो कंडेंस स्टेज में ही होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज दिस टाइप ऑफ क्रोमैटिन एंड अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट एज हेटेरोक्रोमैटिन। नाउ ऑल ऑफ यू क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन? यहाँ पर भी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, देखो यू क्रोमैटिन अगर हम लोग लेंगे तो देखो ये न्यूक्लियोसोम और दो न्यूक्लियोसोम के बीच के अंदर जो डिस्टेंस वगैरह है वो कैसे है, जस्ट ओपन होने के बाद कैसे एकदम अच्छे से। नाउ यू कैन सी दैट हेटेरोक्रोमैटिन सेकंड वाला डायग्राम, हेटेरोक्रोमैटिन में ये डीएनए वाला पार्ट कैसे एकदम कॉइलिंग है, अभी भी ओपन नहीं हुआ है। सो दिस स्टेज ऑफ अ क्रोमोसोम on a chromatin is called as a heterochromatin. Now this term was heterochromatin जो term है, this term was proposed by H. This region are localized near a centromere. ज्यादातर ये रीजन कहां पर होता है? सेंट्रोमियर। ऑल ऑफ यू नो द सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के अंदर जो बीच का निडल, मोस्ट ऑफ मिडल वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। सो दिस हेट्रोक्रोमैटिन वाला जो रीजन है, दिस रीजन आर लोकलाइज नियर अ सेंट्रोमियर और टीलोमियर। टीलोमियर यानी क्या? क्रोमोसोम का जो टीप वाला पार्ट होता है, कभी कभी सेंट्रोमियर टीप पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज लास्ट वाला जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टीलोमियर। तो या तो ये टीलोमियर के पास रहेगा या तो फिर ये सेंट्रोमियर के पास पे रह सकता है, एंड दे आर आल्सो इंटरकैलेटेड। नाउ इट इज जेनेटिकली मोस्ट इनएक्टिव। इनएक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिकली इनएक्टिव? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि डीएनए का मेन फंक्शन क्या है, तो डीएनए से बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। मतलब डीएनए का मेन फंक्शन है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। बट अभी ये वाले जो डीएनए है ना, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम या तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम ओपन ही नहीं होते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको दिया एक बुक, मैंने बोला इस बुक का जेरोक्स करके लाओ, बट आप लोग गए जेरोक्स वाले के पास, वो बुक का पेज अगर ओपन ही नहीं होगा तो आप लोग जेरोक्स कैसे निकालोगे? तो वैसे ही मैंने आपको डीएनए दे दिया, अब डीएनए का आपको कॉपी करना है, उसको पढ़ोगे तभी तो वो कौन सा प्रोटीन बना है, मतलब बुक में कुछ लिखा है लेकिन वो पढ़ने के लिए ओपन तो करना पड़ेगा। वैसे ही ये डीएनए जो ओपन नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के टाइम, ये ओपन ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ऐसे डीएनए को हम लोग बोलते हैं genetically inactive. So these DNA are genetically mostly inactive. It stains strongly and appears dark. जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, सो ये जो पार्ट है डीएनए का, इसमें बहुत सारा मीन सब देखिए, जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं तो हम लोग कुछ कलर रिएजेंट यूज करते हैं। सो अब क्या होता है, इसमें कुछ तो एक केमिकल होता है जो उस कलर के साथ रिएक्ट होके वहां पर डार्क कलर शो करता है। अब यहाँ पर डीएनए जितना ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर ये और भी ज्यादा डार्क कलर शो करेगा। सो इसको जब डीएनए को जब हम लोग स्टेन करेंगे तो हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन दोनों के कंपैरिजन में हेटेरोक्रोमैटिन में डीएनए ज्यादा होता है, तो ये डार्क कलर में स्टेन होगा। सो इस स्टेन्स मतलब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम लोग उसको स्टेनिंग का प्रोसीजर करते हैं ना, जो स्टेन कलर यूज करते हैं रिएजेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्टेनिंग। सो इट स्टेन्स स्ट्रांगली एंड अपीयर्स डार्क कलर में दिखेगा। हेटेरोक्रोमैटिन इज 2 to 3 times more in a DNA than in a यूक्रोमैटिन। जब देखो अब ये मैंने इतना बड़ा यूक्रोमैटिन लिया जो कि ये हेटेरोक्रोमैटिन से भी बड़ा है, लेकिन जब हम लोग साइज में ले रहे हैं तो ये छोटा साइज है, ये बिगर साइज है। इसमें टोटल हमने लिए तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 18 न्यूक्लियोसोम है, बट साइज उसको और कम लग रहा है। सो अल्टीमेटली ये जो हेटेरोक्रोमैटिन है इनके अंदर डीएनए का कंटेंट क्या रहेगा? हाई रहेगा। छोटे से जगह पे ये ज्यादा से ज्यादा डीएनए का कंटेंट ले लेंगे। सो ये यूक्रोमैटिन से 2 to 3 टाइम ज्यादा डीएनए का रैपिंग करेगा। Now we will go to next part, that is यूक्रोमैटिन। अभी हमने हेटेरोक्रोमैटिन लिया, अभी मैंने जस्ट तुमको स्टेनिंग के बारे में बताया था। नाउ कैन सी दैट ये न्यूक्लियस है,
जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो आपको देखो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ रीजन आपको कैसे लग रहे हैं, सो कुछ रीजन आपको लाइट कलर में मिल रहा है। सो ये लाइट कलर का रीजन यानी यूक्रोमैटिन होता है, और जो डार्क कलर का स्टेनिंग जहां दिख रहा है ना, वो पार्ट यानी हेटेरोक्रोमैटिन। सो इसके पहले वाली स्लाइड में क्या लिखा था, हेटेरोक्रोमैटिन व्हेनेवर वी आर सीइंग इन अ माइक्रोस्कोप, तो ये हमको डार्कली स्टेनिंग दिखेंगे, और यूक्रोमैटिन यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये लाइटली स्टेनिंग है। ओके, सो नाउ वी विल गो टू दैट यूक्रोमैटिन। कंपैरिजन भी देख लो, यूक्रोमैटिन में डीएनए के अंदर जो गैप है, पैकेजिंग कैसे है, यहाँ पर बहुत ही लूज है, यहाँ पर कैसे हेटेरोक्रोमैटिन बहुत ही पैक है। नाउ यूक्रोमैटिन, this region of chromonema means that small part of a chromosome which are non condensed state, मतलब यहाँ कंडेंसेशन बहुत कम रहेगा, सो दैट इज नॉन कंडेंस्ड स्टेट में रहेगा। यानी कि आपको ये वाला डायग्राम दिख रहा है, दोनों के बीच में गैप कैसे है, सोलेनॉइड के बीच में, दो सोलेनॉइड के बीच में जो लिंकर डीएनए है उसमें कुछ गैप है, that constitute about the euchromatin, और ऐसे क्रोमोसोम को और ऐसे क्रोमोनीमा को हमको क्या कहना है, that is called it as a euchromatin. Now euchromatin region stains light, हम लोग जब इसको माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग करके देखेंगे तो यूक्रोमैटिन हमको लाइट कलर में दिखेगा, लाइट स्टेनिंग में दिखेगा, और हेटेरोक्रोमैटिन डार्क। यूक्रोमैटिन इज जेनेटिकली वेरी मच एक्टिव एंड फास्ट रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेशन यानी कॉपी होने के लिए डीएनए ओपन, जैसे कि मैंने बोला कि आपको मैंने फुल स्केप दिया, हाँ समझो वो फुल स्केप यानी डीएनए है, फुल स्केप में दो पेज होते हैं ना, तो ऐसे समझो वो फुल स्केप का एक पेज यानी एक डीएनए स्ट्रैंड, दूसरा पेज है। अब मैंने बोला कि इसका कॉपी करके जेरोक्स करके लाओ, जेरोक्स मशीन में डालने के लिए उसको ओपन करना पड़ेगा, तो वैसे ही जब हमको यूक्रोमैटिन जो डीएनए है इसका कॉपी करना है, कॉपी क्यों करना है, तो सेल डिवीजन में डीएनए का कंटेंट डबल होना चाहिए, सो इसके लिए कॉपी करने के लिए हमको उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये ओपनिंग कौन से क्रोमोसोम में होगा, तो ये सिर्फ यूक्रोमैटिन में पॉसिबल है, बिकॉज ये लूजली पैक है, और इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये ओपन ही नहीं होगा। ओके, सो वही पार्ट दिया है, यूक्रोमैटिन जो है, और जेनेटिकली एक्टिव मतलब क्या, तो इससे ही ट्रांसक्रिप्शन, ये जो डीएनए है यूक्रोमैटिन, इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएंगे एमआरएनए में, और फिर दिस टाइप ऑफ यूक्रोमैटिन or a chromatin is genetically very much active and fast replicating, यानी कि उसका कॉपी भी होता है। Now the next part, last part, euchromatin is transcriptionally active. Transcriptionally active, transcription मतलब क्या, that DNA is converted into RNA. So transcription के हिसाब से ये active है, while heterochromatin is transcriptionally almost inactive. तो वो क्या है, transcriptionally inactive है। So this is all about that packaging in a eukaryotics. Okay. Okay. Next part.